उत्तर प्रदेश के समस्त आउटसोर्स सेवा निगम को बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड को लेकर बड़ी खुशखबरी। तो आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन विस्तार पूर्वक करवा देते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी है। सरकार का दावा है कि इससे राज्य में आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती और सेवा शर्तें पारदर्शित होंगी। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिन्हें एजेंसियों के जरिए शोषण का सामना करना पड़ता था। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह कदम स्थायी नौकरियों से बचने की कोशिश है। युवाओं और कर्मचारियों की राय बटी हुई है। कोई इसे राहत बता रहा है तो कोई नाकाफी। अब तक विभाग निजी एजेंसियों के जरिए संविदा पर कर्मचारी नियुक्त करते थे। कई बार आरोप लगता था कि कर्मचारियों को पूरा मानदेय नहीं मिलता। ईपीएफ और ईएसआईईएस की राशि रोकी जाती है और भुगतान में देरी होती है। नई व्यवस्था में निगम एजेंसी का चयन जिम जीईएस पोर्टल से करेगा और नियुक्ति, वेतन और सेवा शर्तों की पूरी निगरानी रखेगा। सरकार का कहना है कि यह कंपनी नॉन प्रॉफिट होगी और उद्देश्य कर्मचारियों को सुरक्षित और पारदर्शी देना है। आउटसोर्सिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई संस्था या विभाग अपने काम या सेवा को किसी बाहरी एजेंसियों को सौंप देता है। इस व्यवस्था में नियुक्त कर्मचारी सीधे संस्था के न होकर सेवा प्रदाता एजेंसी के हिस्से होते हैं और उन्हें अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट्स के आधार पर काम मिलता है, जबकि संविदा कर्मचारी सीधे उस संस्था या विभाग से अनुबंधित होते हैं। समाजवादी पार्टी लगातार आउटसोर्सिंग का विरोध करती रही है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह चुके हैं कि उनकी सरकार बनते ही यह प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी। पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम ने कहा कि सरकार अगर ईमानदार होती तो सबसे पहले जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी आंदोलनरत हैं उनके मानदेय बढ़ाने की घोषणा करती। आज भी शिक्षा मित्र, अनुदेशक डायल 112 एवं अन्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी अपने मानदेय बढ़ाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसलिए घोषणा सिर्फ दिखावा है, जबकि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की असल हकीकत बड़ी भयावह है। हालांकि बीजेपी ने सरकार के इस कदम को सही करार दिया है। बीजेपी ने कहा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। युवाओं और कर्मचारियों की राय। प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे राज बहादुर कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी स्थायी रोजगार यानी सरकारी नौकरी देने से बच रहे हैं। ओबीसी एससी संगठित मोर्चा प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के पीड़ित छात्रों की लड़ाई 4 सालों से लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग अपनी नियुक्ति के लिए आंदोलनरत हैं, मगर योगी सरकार दलित और पिछड़े युवाओं को अब तक न्याय नहीं दे पाई है। संगठन का आरोप है कि यूपी सरकार आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की बात कर युवाओं के भविष्य का सौदा कर रही है। गोरखपुर में आउटसोर्स कर्मचारी सादिक रजा कहते हैं कि सरकार का कदम आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। उनका कहना है कि न्यूनतम वेतन बढ़ने पर कर्मचारियों को महंगाई में राहत मिलेगी। समय पर ईएसआईईएस और ईपीएफ का भुगतान और सीधे सरकार का आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन और सभी कटौतियों पर नियंत्रण रहेगा। ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारी शोषण से बच सकेंगे। एक महिला कर्मचारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि पहले से वेतन कम मिल रहा है, इतने में खर्च चलाना मुश्किल है। ऐसे में सरकार ने जो वेतन का प्रस्ताव दिया है वो नाकाफी है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि लगातार शिकायतें आ रही थी कि कर्मचारियों को पूरा मानदेय नहीं दिया जा रहा। इसी वजह से सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है।
नियुक्ति और वेतन व्यवस्था। सरकार के मुताबिक आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए होगी। वेतन पर हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच सीधे बैंक खाते में आएगा। ईपीएफ और ईएसआईईएस का अंशदान भी सीधे खाते में जाएगा। कर्मचारियों से महीने में 26 दिन सेवा ली जा सकेगी और नियम उल्लंघन की स्थिति में सेवा तुरंत समाप्त हो सकेगी। प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बीबीसी हिंदी से कहा कि कागज पर ही योजना सही लग रही है, लेकिन अभी तक संविदा पर काम कर रहे लोगों का कोई भविष्य नहीं है। उनको नियमित रोजगार कैसे दिया जाएगा, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। संविदा कर्मी की आयु सीमा निकल जाएगी, लेकिन तो उन्हें आगे रोजगार कैसे मिलेगा, यह बड़ा प्रश्न है। उन्होंने कहा कि सरकार को नियमित रोजगार देने पर विचार करना चाहिए। एजेंसी के माध्यम से संविदा कर्मी रखना बेरोजगारी का हल नहीं है। तो साथियों, आई होप जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।